नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आपने कभी सोचा है कि आसमान से सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? आप जरा सोचिए, अगर एक महीने या एक साल के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? ये हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? हम सब जीवित बचेंगे या फिर मर जाएंगे? आज आप यही जानने वाले हैं इस रिपोर्ट में। क्या हो अगर सूरज गायब हो जाए? सूरज ही वो चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से धरती को अपने इर्द गिर्द घुमाता है और अपने करीब रखता है। लेकिन अब जब सूरज गायब हो जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाएगा। सूरज के गायब होते ही धरती बंदूक से निकली गोली की तरह ब्रह्मांड में भागने लगेगी और अंतरिक्ष में बिना किसी कंट्रोल के घूमने लगेगी। यही हाल मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रहों का भी होगा। धरती के एक साइड में अभी दिन का समय चल रहा है और अब भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। धरती पर किसी को नहीं पता कि सूरज गायब हो चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसीलिए सूरज के गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड बाद तक धरती पर सूरज की रोशनी आती रहेगी। 8 मिनट 20 सेकंड बाद सूरज के गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड बीतने के बाद अंधेरा छा जाएगा और धरती पर अचानक से रात हो जाएगी। आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखाई देने लगेंगे क्योंकि सूरज की कोई लाइट नहीं बची जो तारों को ढक पाए। चांद अब दिखाई देना बंद हो जाएगा क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से रोशन होता है। पर क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है इसीलिए अब चांद भी नहीं दिखाई देगा। सूरज के गायब होने का प्रभाव सबसे भयानक तरीके से पेड़ और पौधों पर पड़ेगा। सूरज की रोशनी की मदद से पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। सूरज की रोशनी में एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब सूरज की रोशनी से पौधे अपने लिए भोजन बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। क्योंकि अब लाइट नहीं है इसीलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज? 1 घंटे बाद सूरज के गायब होने के 1 घंटे बाद तक आधी दुनिया को समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ क्या। जहां रात था वहां भी खबर पहुंच चुकी होगी कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान होगी। तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती सूरज के गायब होने के 1 घंटे बाद भी अच्छी खासी गर्म रहेगी और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज? 24 घंटे बाद सूरज के गायब होने के 24 घंटे के बाद हर कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन सूरज तो गायब हो चुका है। सूर्योदय कहां से होगा? जी हां, सरकार भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाएगी क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में तो है ही नहीं। अब तक तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया होगा। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमजोर होने शुरू हो गए होंगे। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका होगा, लेकिन समंदर के अंदर के जो जीव हैं उन्हें अभी तक कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ होगा। उनके लिए उनकी दुनिया अभी वही होगी। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची होगी क्योंकि धरती के वायुमंडल की खासियत ये है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन ये स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक रह सकती है। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज? 7 दिन बाद सूरज के गायब होने के 7 दिन बीत जाने के बाद हर जगह अंधेरा छाया रहेगा
और धरती का तापमान भी माइनस में पहुंच जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है और अब पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए सूरज के गायब होने के 7 दिनों के बाद पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं होगा। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट को सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के जरिए पावर मिलती थी और अब उनकी ये पावर ऑफ हो जाएगी। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूरज नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समंदर और नदियां हैं, सारी की सारी अब तक जम चुकी होंगी। -20 डिग्री तापमान के चलते पूरी दुनिया की बिजली चली जाएगी। इसीलिए मोबाइल फोन टावर्स भी ऑफ हो चुके होंगे और लैंडलाइन फोन्स भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब तक गुल हो चुकी होगी। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची होगी, वहाँ जहाँ पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है। पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट और फोन से जुड़ी हुई दुनिया पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ज्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधे को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे अब अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगे और सूखने लगेंगे, जिसके चलते पूरी धरती पर इनकी कमी हो जाएगी और उतने पेड़ अब तक बचे होंगे जिससे सारे जानवरों को खाना मिल सके। जो पैसे वाले लोग हैं, वे इन 7 दिनों में कपने के लिए बेसमेंट बनवा चुके होंगे, ताकि वो कपकपाती ठंड से बच पाएं और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सकें। सूरज के गायब होने के सिर्फ 7 दिनों के बाद पूरी दुनिया में स्थिति ये होगी कि दुनिया भर की सरकारें गरीबों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाएंगी, ताकि वो उसमें जाकर रह पाएं और इस ठंड से बच सकें। सारे लोग एक समूह में जीने को मजबूर हो जाएंगे। हर समय अब रात ही रात होगी। घड़ी और समय का कोई मतलब नहीं होगा। पहले दिन और रात हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ रात होगी। आसमान में तारों का अलग ही मैप दिखाई देगा, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर पहुंच चुकी होगी। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज 1 महीने बाद? सूरज के गायब होने के 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जाएगी। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। सूरज के गायब होने के 1 महीने के बाद अंतरिक्ष से जमी हुई और कपकपाती हुई धरती दिखाई देगी। लगभग पूरी धरती अब तक बर्फ से ढक चुकी होगी। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके होंगे। सिर्फ वो पेड़ पौधे बचे रहेंगे जिन्हें ठंडी जगहों पर रहने की पहले से आदत होगी। धरती के ज्यादातर जानवर अब तक मर चुके होंगे। समंदर के अंदर के जीवों की बात करें तो समंदर जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके होंगे। क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके होंगे, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब इतनी हो जाएगी कि हर एक सांस अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक होगी। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, लेकिन अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं बचा होगा। एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे होंगे, वहाँ जहाँ पर तापमान ज्यादा है। जैसे वो नदियाँ जो किसी ज्वालामुखी के आसपास हैं। ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में होंगी, इसीलिए उनमें अभी 1 महीने के बाद भी जीवन बचा होगा। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज 1 साल बाद? जो जीवन बचा हुआ था वो सूरज के गायब होने के 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे ज्वालामुखी अब तक निष्क्रिय हो चुके होंगे, जिसके चलते जो समंदर जमे नहीं थे वो भी अब जम जाएंगे, सिवाय एक आध को छोड़कर। धरती पर इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि अब कोई जानवर धरती पर जीवित ही नहीं रहेगा।
धरती की सतह पर जो बर्फ की परत थी वो अब हजारों गुना मोटी हो जाएगी। सारी इमारतें बर्फ में जम जाएंगी और यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें बन जाएंगी। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची होगी जहाँ जीवन अभी भी शेष होगा। जी हाँ, सूरज के गायब होने के 1 साल बाद धरती पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ जीवन अभी भी पहले की तरह चल रहा होगा और अगले 1000 साल तक चलता रहेगा। सूरज के गायब होने के 1 साल बाद समंदर के गहरे हिस्से में जीवन अभी भी बचा होगा, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर से उसे गर्मी मिलती रहेगी, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा होगा और जीवन भी बचा रहेगा। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज 1000 साल बाद? सूरज के गायब होने के 1000 साल बाद धरती की आबादी खत्म हो चुकी होगी। धरती पर अब न कोई पेड़ बचे होंगे और न जीव। ऑक्सीजन की मात्रा भी ना के बराबर होगी। क्या हो अगर गायब हो जाए सूरज 1100 साल बाद? सूरज के गायब होने के 1100 साल बाद धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 1100 साल के बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई जगह पर पहुंच जाएगी, अपने पुराने सौर मंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी जैसे सारे ग्रह धरती से और एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हो जाएंगे और धरती तैरते तैरते उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां पर अंतरिक्ष में तैरते उल्कापिंड धरती से टकराने शुरू हो जाएंगे। साथ ही धरती पर बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आनी शुरू हो जाएगी। अपने सफर के आखिर में धरती बहुत तेजी से आते हुए किसी उल्कापिंड से टकराकर नष्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी। अंतरिक्ष में आवारा घूमती धरती के साथ इस बात के चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ न खींच ले। लेकिन सूरज का गायब होना सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, यानी सिर्फ एक कल्पना। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी। लेकिन इस कल्पना से आपने ये तो जान लिया होगा कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है। रिसर्च डेस्क, न्यूज इंडिया। चांद ना होता तब क्या होता? बहुत कुछ होता। यहां तक ये प्रश्न पूछने के लिए हम शायद आज धरती पर होते ही नहीं। दिन कहीं छोटा होता और धरती पर अब भी केवल पेड़ पौधे और जानवर ही दिखाई देते। देखिए रिपोर्ट। क्या होगा जब चांद नहीं होगा? क्या चांद के ना रहने के बाद धरती पर सब कुछ पहले जैसा रहेगा या धरती पर सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा? इस सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले धरती और चांद के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए ताकि आपको ये रिपोर्ट समझने में आसानी हो। धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती और थिया ग्रह के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से हुआ था। इस थ्योरी को जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। धरती के मध्य से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। धरती का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना और चंद्रमा का व्यास धरती के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की तुलना में केवल 6वां हिस्सा ही है। जिस तरह से धरती को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लग जाते हैं, उसी तरह चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में भी सेम टाइम यानी 27.3 दिन लगते हैं।
यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या फेज हमेशा धरती की ओर रहता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर हम धरती को देखते हैं तो धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई साफ साफ नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। यानी चंद्रमा से धरती को कई वर्षों तक निहारते रहने के बाद भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती की अक्ष गति की सीमा कम हो रही है। हर 100 वर्षों में वो 0.006 सेकंड यानी 50,000 सालों में 1 सेकंड की दर से धीमी पड़ रही है। धरती की गति तो धीमी पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा की बढ़ रही है। अक्ष गति बढ़ने से चंद्रमा धरती से हर साल 3.81 सेमी दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद धरती की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। 8 से 9 घंटे का होगा दिन। जम जाएगा सारा पानी। ये तो थी चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर चांद ना हो तो हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरह से धरती पर जीवन के लिए सूर्य बेहद महत्वपूर्ण है, उसी तरह चांद के बिना भी जीवन की कल्पना ही की जा सकती। चंद्रमा के गायब होते ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा, जिसके कारण धरती के घूमने की गति इतनी तेज हो जाएगी कि ये अपने अक्ष पर ही एक चक्कर 24 घंटे की बजाय 8 से 9 घंटे में पूरा करेगी। इसलिए एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 8 से 9 घंटे का ही रह जाएगा और इस वजह से सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को धरती ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, जिससे धरती का तापमान माइनस में चला जाएगा। और अगर धरती का तापमान माइनस में चला जाएगा तो धरती पर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में ना रहकर ठोस बर्फ में बदल जाएगा और इस स्थिति में धरती पर जीवन समाप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। खत्म हो जाएगा ज्वार भाटा का सिलसिला। थम जाएंगी समुद्र की लहरें। हम जानते हैं कि चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती पर लगता है और इसके कारण वो धरती पर अपनी ओर खिंचाव पैदा करते हैं। चंद्रमा के इस खिंचाव के कारण ठोस जमीन तो ऊपर नहीं उठती, लेकिन इसका असर समुद्र पर दिखाई देता है, जिसे हम ज्वार भाटा यानी बड़ी बड़ी लहरों के रूप में देखते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य की तुलना में चांद धरती के ज्यादा करीब है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण को हम ज्वार भाटा के रूप में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा समुद्र के पानी को अपनी तरफ एक गुंबदनुमा आकार में खींचता है। अगर चंद्रमा अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो सबसे पहले समुद्र का इतना उठा हुआ ये गुंबदनुमा पानी समुद्र तल के बराबर आ जाएगा, जिससे भयानक सुनामी आएगी और धरती पर जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे समुद्र की लहरें थम जाएंगी। तेजी से बदलेगा मौसम। पेंडुलम की तरह अस्थिर होगा तापमान। चंद्रमा के गायब होने के बाद धरती पर जीवन पहले जैसा नहीं रह जाएगा। हमारी धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकाव चंद्रमा ही पैदा करता है। इसकी वजह से मौसम बदलते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा ही नहीं होगा तो धरती पर सूर्य के अलावा बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल असर दिखाएंगे, जिससे धरती के झुकाव में तेजी से बदलाव होगा, ठीक वैसा ही जैसा मंगल ग्रह पर होता है। इस वजह से मौसम तेजी से बदलने लगेगा और तापमान एक पेंडुलम घड़ी की तरह हिलना शुरू हो जाएगा, जो दोपहर में 80 डिग्री तक पहुंच सकता है और सुबह के समय -8 डिग्री तक जा सकता है। आपने ये तो जान लिया कि अगर चांद गायब हो जाए तो धरती का क्या होगा, लेकिन चांद के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि चांद पर करीब 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। चंद्रमा पर हर चीज का वजन धरती पर के वजन से छठा हिस्सा रह जाता है।
यानी जो चीज धरती पर 60 किलो भारी है वो चंद्रमा पर केवल 10 किलो भारी होगी। धरती के विपरीत चंद्रमा के पास ना तो अपना वायुमंडल है और ना ही अपना चुंबकीय क्षेत्र है। किसी भी तरह के वायुमंडल के ना होने का मतलब है कि सोलर स्टॉर्म और उल्का पिंडों के आने का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है और आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कई वस्तुओं को छोड़ दिया। इस वस्तुओं में यूरी गागरिन का अंतरिक्ष यात्री मेडल भी शामिल था। अपोलो से 11 और 17 मिशन के दौरान चंद्रमा से लाए गए चट्टानों में से 160 टुकड़े आज तक गायब हैं। तब चंद्रमा के 0.2 धूल की कीमत $44,02,500 थी। अपोलो 12 मिशन के तहत 2.5 टन का ल्यूनर मॉड्यूल चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण चंद्रमा की सतह 1 घंटे तक किसी धातु की तरह बसती रही। ये घटना चंद्रमा की बहुत अजीब अंडरग्राउंड संरचनाओं की तरफ इशारा करती है। चूंकि चंद्रमा पर एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट एनवायरनमेंट है, इसलिए वहाँ छोड़े गए सभी झंडे सफेद हो गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिज्जा हट कंपनी ने लेजर की मदद से चंद्रमा पर अपना लोगो बनवाने का प्लान बनाया, लेकिन जब पता चला कि चंद्रमा पर लोगो को प्रोजेक्ट करने के लिए लेजर मशीन का आकार अमेरिका के टेक्सास शहर के बराबर बनाना पड़ेगा, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अगर ये मिशन सफल हो जाता तो हमें चंद्रमा पर हर समय पिज्जा हट का लोगो दिखाई देता। तो इतना तो आप जान ही गए कि जिस चांद को आप रोज आसमान में देखते हैं वो आपकी धरती के लिए कितना जरूरी है, और शायद इसलिए हम उसकी पूजा भी करते हैं। रिसर्च डेस्क, न्यूज इंडिया। ये 2 काल्पनिक सवाल हमने आपके सामने इसलिए रखे कि हमें चंद्रमा और सूर्य की अहमियत का पता हो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।